और चले इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में महिला की हत्या की गई। प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान हुई है। दिल्ली पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर ये दिल्ली के डाबड़ी इलाके से आई है, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी को गोली मारी गई और उसके बाद आरोपी ने खुद भी गोली मार दी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में ही जो आरोपी है उसकी पहचान हुई। तो ये मामला दिल्ली के डाबड़ी इलाके से आया है, जहां 40 साल की महिला की हत्या की गई है और उसके बाद जो हत्या का आरोपी है, जिसका नाम आशीष बताया जा रहा है, उसने खुद भी गोली मारकर अपनी जान ले ली। विमल कौशिक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विमल, क्या ये पूरा मामला नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में सबसे बड़ा सवाल जो है वो अभी पुलिस के सामने और जो स्थानीय लोग उनके सामने बना हुआ है कि आखिर आशीष जो आरोपी था उसने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों, उसने रेनू नाम की महिला की हत्या की क्यों। दरअसल ये पूरी घटना कल रात 8:45 के आसपास की है, जब वैशाली नगर जो डाबड़ी का इलाका पड़ता है वहां पर रेनू नाम की महिला अपने पति के साथ घर के बाहर टहल रही थी। तभी आशीष पीछे से आया और उसके हाथ में जो देसी रिवॉल्वर थी उसने सीधा उसको रेनू के ऊपर सटाकर गोली चला दी और इसके पहले कोई लोग कुछ समझ पाते आशीष वहां से भाग गया और तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस को की गई। रेनू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रेनू की वहां पर मौत हो गई। जब पुलिस को मौके पर पहुंचकर तमाम लोगों ने बताया, आशीष की पहचान जाहिर की और सीसीटीवी से भी आशीष की पहचान जाहिर हुई, जिसके बाद पुलिस की टीम जो है वो आशीष के घर पहुंची, क्योंकि आशीष भी उसी इलाके में किराए के एक मकान में रह रहा था। तो वहां पर भी हंगामा मचा हुआ था। जब पुलिस ने छत पर जाकर देखा तो आशीष ने खुद को भी उसी पिस्टल से गोली मार ली थी। तो सभी के मन में यह सवाल है कि आखिर आशीष ने कदम उठाया, क्योंकि आशीष और रेनू की जहां तक बात करें कि आशीष और रेनू करीब 2 साल पहले तक इलाके के ही एक जिम में दोनों जाते थे और वहीं पर दोनों की दोस्ती हुई, जान पहचान हुई। लेकिन काफी टाइम से रेनू जो है उसने जिम में जाना बंद कर दिया था और उसी को लेकर शायद दोनों के बीच कोई कहासुनी हुई या मनमुटाव था, लेकिन काफी टाइम से दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी, जिसको लेकर पुलिस अभी भी इसी पशुपेश में है और इसको लेकर दोनों के मोबाइल फोन्स को जब्त किया गया है। उनसे जानकारी निकाली जाएगी कि क्या दोनों संपर्क में थे, क्या दोनों की बातचीत थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो आशीष है उसने इतना खौफनाक कदम उठाया और न सिर्फ अपनी जान ली बल्कि रेनू की भी हत्या की। आशीष के बारे में बताया जा रहा है कि वो कोई काम नहीं करता था, 2 साल से ज्यादा समय से वो किराए पर रह रहा था वहीं पर वैशाली नगर इलाके में जो डाबड़ी का है। और जो रेनू है उनके पति का प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल का काम है, तो वो अपने पति के साथ ही रात को उस वक्त कल करीब 8:30 पौने 9 बजे के आसपास वो अपने घर के बाहर टहल रही थी जब ये पूरी घटना हुई। इसको लेकर इलाके के लोगों में भी काफी इसी तरीके की क्यूरियोसिटी, इस तरह के क्या वजह रही दोनों के बीच कि इस तरीके से आशीष ने हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस जो है उसने इलाके के सीसीटीवी भी खंगाले और साथ ही साथ पुलिस के लिए अब ये भी बड़ी चुनौती है कि आशीष को ये हथियार कहां से मिला, क्योंकि हथियार प्रोक्योर करना क्या इतना आसान है कि कोई भी शख्स कहीं से भी हथियार लेकर आए और किसी की भी हत्या करके चले जाए। तो जाहिर तौर पर सवाल सुरक्षा को लेकर भी है कि क्या हथियार लेना इतना आसान हो गया दिल्ली में कि कोई भी शख्स हथियार खरीद कर और किसी की भी जान ले सकता है। जी बिल्कुल, वाकई में कई सवाल इस हत्याकांड ने खड़े किए हैं कि आखिर क्यों आशीष ने ये कदम उठाया, इनके बीच ऐसा क्या हुआ। लेकिन विमल, अगर रेनू की फैमिली के बारे में बात की जाए तो क्या उनके पति से कोई जानकारी मिल पाई है? क्या उन्हें आशीष के बारे में जानकारी थी? जी बिल्कुल, देखिए रेनू के पति से क्योंकि ज्यादा बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो बात करें, उन्होंने साफ मना कर दिया मीडिया से बात करने के लिए। लेकिन जो जानकारी हमें इलाके के लोगों से मिली, यहां तक कि रेनू के पति ही नहीं बल्कि इलाके के लोगों को भी इस बारे में जानकारी थी कि रेनू और आशीष की अच्छी बातचीत है और बाकायदा ये भी जानकारी मिल रही है कि दोनों जब जिम में जाते थे, क्योंकि वो जिम भी इलाके का ही है, तो वहां पर भी दोनों की मुलाकात होती थी, बातें होती थी। लेकिन पिछले काफी समय से रेनू ने जिम जाना बंद कर दिया था, दोनों की बातचीत भी बंद हो गई थी। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन बाकी परिवार के लोग इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहते। और आशीष के, क्योंकि कोई परिवार के लोग हैं वो बड़ौत और बागपत में रहते हैं, तो उसके परिवार से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी भी सब बड़ा सवाल सबसे मेन यही बना हुआ है कि ऐसा क्या था, क्यों आशीष ने सत्याकांड को अंजाम दिया, ये फिलहाल सवालों के घेरे में है और जांच लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।